नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। बिहार बेगूसराय, जहाँ पर एक विषहरी मंदिर है, उस मंदिर में एक ऐसा पंडित जो मरने के बाद वो जीवित हुए, उनको सर्पदंश हुआ था। सर्पदंश के बाद वो फिर से जीवित हुए। क्या यह संभव है? दोस्तों, किसी भी चीज़ को फेमस होने के लिए थोड़ा सा अंधविश्वास और थोड़ा सा पब्लिसिटी। ऐसे ही वहाँ एक महोदय है, जो पत्रकार महोदय, जो वहाँ पर पहुँचे हैं और जिस व्यक्ति को सर्पदंश हुआ था फिर वो जीवित हुए, और वहाँ पर उस मंदिर में ये हर दिन सांप को पकड़ कर लाते हैं और फिर वहाँ पूजा करते हैं, फिर उसको जंगल में छोड़ देते हैं। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से शुरू होता है अंधविश्वास का उत्पन्न। सबसे बड़ी, लोगों ने भारतवर्ष में ऐसा बहुत सारे विषहरी मंदिर है, सिर्फ वहाँ पर इस ढंग से इलाज किया जाता है कि किसी को सर्पदंश हो जाए, वहाँ पर सुला दिया जाए और सुलाने के बाद वहाँ से वो पूर्ण रूप से ठीक होकर जाते हैं। ऐसा ये अंधविश्वास जो है, होता क्या है कि भारत में लगभग आप जानते हैं 300 सांप में से 2-4 वो जहरीला सांप है। अगर इस मंदिर में सभी को सुलाया जाता है तो 2-4 आदमी मर भी सकता है और 50-100 आदमी जिंदा भी हो सकता है। तो लोगों को ज़्यादातर विश्वास ये होता है कि ज़्यादातर आदमी वहाँ से जिंदा होकर आता है। कारण क्या है? क्योंकि हमारा देश में सबसे ज़्यादा बिना जहरीला सांप है। तो अगर बिना जहरीला सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पर ज़्यादा आदमी जिंदा भी आएगा, क्योंकि वहाँ जितने आदमी को सर्पदंश के बाद वहाँ सुलाया जाता है 95% बिना जहरीला सांप है। और अगर ये प्रथा है कि किसी को सर्पदंश के बाद मंदिर में सुलाया जाए और सुलाने के बाद वहाँ पर वो ठीक होंगे, तो आप ये माइंड सेट कर लेते हैं जी, हाँ भाई, हमको सांप काटा है, अब हमको मंदिर में जाकर सोना, चाहे उनको कुछ हो रहा है चाहे ना हो रहा। हो सकता है डर के कारण किसी व्यक्ति को पेट में दर्द हो रहा है, या हाइपरटेंशन के कारण पसीना हो रहा, और पैनिक के कारण उल्टी भी हो रहा। ये लोगों ने समझ बैठते हैं और जहर का असर हो रहा, लेकिन कुछ देर का सोने के बाद जब उस व्यक्ति धीरे धीरे उसको जहर का असर नहीं होता है तो अपने आप ठीक होकर आता है। तो यहाँ से शुरू होता है अंधविश्वास। लोगों ने यह सोचता है कि मंदिर का कुछ ऐसा है जहाँ से वो ठीक होकर आता है और वहाँ से लाखों रुपया या अपना जो रोजी रोटी चलाते हैं ये बड़े बड़े पंडित और ऐसा अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा। तो दोस्तों, आज जिस मंदिर के बारे में बात करना है, ये बेगूसराय। क्या एक व्यक्ति मृत्यु के बाद फिर दोबारा वापस जिंदा हो सकता है? यह संभव है? ये 21वीं सदी साइंस के ज़माने में किसी व्यक्ति अगर मौत होता है तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उन बाबा का कहना है कि मैंने मृत्यु के बाद हम हॉस्पिटल में थे और डॉक्टर ने ये कहा था कि मेरा मृत्यु हो चुका है। मेरा पिताजी, उनका जो बाबा थे, वो मंदिर में गए, वहाँ कुछ मंदिर का कुछ चावल या किसी चीज़ को लेके उनका शरीर में जैसे सटाएँ लगाएं, 2 मिनट में वो जिंदा हो गई। होता क्या, जो इससे पहले हम बोले हैं, हो सकता है उनको सर्पदंश हुआ होगा रियल में। वो पेशेंट कोमा में थे और कोमा में होने के बाद अभी भी बिहार में, यूपी में तो ढंग से इलाज नहीं है। हाँ, हॉस्पिटल जाने के बाद बोल देता है कि बिना जहरीला सांप को एंटीवेनम डाल देते हैं और जहरीला सांप को एंटीवेनम डालते ही नहीं। तो सोच लीजिए, आज 15-20 साल पहले का बात है। उस समय में हो सकता है कि इन व्यक्ति को सर्पदंश हुआ है और पेशेंट कोमा में था और डॉक्टर ने डर के कारण बोला कि भैया इसको आप ले जाइए, मृत्यु हो चुका है। हो सकता है उसके बाद ये कोमा में कभी कभी कॉमन करे तो कोबरा में होता है, क्या पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, फिर धीरे धीरे वापस भी आता है। तो यही हुआ होगा और उसके बाद जो है इसको अफवाह फैला दिया गया, अंधविश्वास फैला दिया गया। ये मृत्यु के बाद फिर जीवित हो गया। और इन व्यक्ति को आप तो काम था, पहले सांप पकड़ रहे थे, अब मंदिर में उनको स्थान दिया गया, उस मंदिर में फेमस हो रहा है और मंदिर में भी इसी तरह दिन के दिन आगे लोग आ रहे हैं। और पब्लिक, सबसे बड़ी गलती यह है कि जो मीडिया है उनको कोई सच्चाई के बारे में दूर दूर तक पता नहीं कि ये सच्चाई क्या है। वो जिंदे मृत्यु के बाद जिंदा कैसे हुए, या ये सांप जो पकड़ के रख रहे हैं उनको बाजार हाथ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि आप करेंगे तो आपको काटेगा, हमको नहीं काटेगा। ऐसा कतई नहीं है। सांप किसी को भी नहीं पहचानता है, चाहे स्नेक सवार हो, कितने बड़े स्नेक एक्सपर्ट हो, स्नेक चार्मर हो, जिसको भी वो मौका मिलेगा काटेगा मारे। ऐसे बहुत सारा आदमी बहुत दिनों तक अपना रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन ऐसा एक दिन हुआ उनके साथ भी सांप काटा और मृत्यु हो गया। ऐसा बहुत आदमी हुआ। तो इसलिए दोस्तों, ऐसा अंधविश्वास ना पड़े। सांप होता है, जहरीला होता है, किसी व्यक्ति को काटेगा उसको एंटीवेनम जरूरत है, उसको इलाज की जरूरत है, चाहे कोई भी हो। धरती में ऐसा कोई यही नहीं व्यक्ति नहीं है कि सांप काटने का उसका जहर को ऑब्जर्व कर सकता है, उससे बच सकता है। ये पूर्ण रूप से अंधविश्वास है और इस ज़माने में कम से कम विश्वास ना करें, जिसके कारण भारत में हर साल 50,000 इंसान का मौत होता है ड्यू टू इसी अंधविश्वास के कारण। तो दोस्तों, इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में कमेंट करें, इसके बारे में क्या आपका विचार है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।